गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा वीडियो क्वालिटी सही है? वीडियो क्वालिटी ठीक है? तो मैं आज से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहा हूं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एनसीईआरटी का सीक्वेंस है, एनसीईआरटी के सीक्वेंस के हिसाब से फर्स्ट चैप्टर है मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन। तो हम लोग पहले मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन के बाद सीक्वेंस को ब्रेक करते हुए मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कराऊंगा। और उसके बाद फिर ब्लॉक वाइज जो एनालिसिस है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो ब्लॉक वाइज एनालिसिस करेंगे। पहले पी ब्लॉक एलिमेंट्स और लास्ट में डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। टोटल अगर आप देखो तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 चैप्टर्स हैं जो +2 के सिलेबस में है। मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और अगर यहाँ पे देखें तो ये फर्स्ट 2 चैप्टर्स जो मैं डिस्कस करूंगा, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऐसा पार्ट है जहां से 100% क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो ऐसे चैप्टर्स हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जिनको अगर ढंग से कर लिया जाए तो यहां से क्वेश्चन के सॉल्व होने की पॉसिबिलिटी 100% है। मतलब ये पार्ट ऐसा है जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 100% स्कोर करा सकता है। ठीक है, बाकी पी ब्लॉक और डी एंड एफ ब्लॉक, ये पी ब्लॉक स्पेशली एक बहुत बड़ा चैप्टर है। पी ब्लॉक में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंफॉर्मेशन और बढ़ जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक इंफॉर्मेशन जो है, कुछ नई इंफॉर्मेशन को लेकर के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो समटाइम्स क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाता है। लेकिन मेटलर्जी और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन को डिस्कस करने जा रहा हूं। मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन, मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन और इसको एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी भी बोलते हैं। एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी, मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन और एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी। एनसीईआरटी में इस चैप्टर को प्रोसेस, ये मेथड एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स करके जो है इसको डिस्कस किया गया है। बट इसको मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन और एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी बोलते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी को देखो तो एनसीईआरटी में इन्होंने जो नया एडिशन है एनसीईआरटी का, उसमें स्टार्टिंग के 3 पेजेस पे जो इंडिया में जो मेटलर्जी को लेकर के एंशिएंट टाइम्स में जो काम हुए हैं, ठीक है, उनको उन पे बेस्ड इंफॉर्मेशन, एक तरीके से आप बोल सकते हो मेटलर्जी का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इन आवर कंट्री, ठीक है, उसको फोकस करते हुए इन्होंने 3 पेजेस नए ऐड किए हैं। तो वो सब हिस्टोरिकल डिस्कशन है, तो आपको उसको अपने आप से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है,
मैं यहाँ पे इस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहा हूं। पहले कुछ डिफिनीशंस और फिर उसके बाद ओर्स की पूरी लिस्ट दूंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, जिसमें क्रैमिंग भी इन्वॉल्व है, उसको आपको रटना पड़ेगा। उस पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले आप जब ओर को रट लोगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात आती है मिनरल्स की। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स, मिनरल्स, तो मिनरल्स की डिफिनीशन लिखो। लिखो, द कंपाउंड ऑफ अ मेटल, द कंपाउंड ऑफ अ मेटल, द कंपाउंड ऑफ अ मेटल observed in nature, the compound of a metal observed in nature, the compound of a metal observed in nature is called mineral, is called mineral, is called mineral। तो मिनरल क्या है? बोल रहा है कि मेटल नेचर में जिस कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कंबाइंड फॉर्म में अगर वो एग्जिस्ट करता है मतलब कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो मेटल हमें नेचर में जिन कंपाउंड्स के फॉर्म में मिलता है उन कंपाउंड्स को मिनरल बोला जाता है। अब बात आती है ओर की। ओर, ओर, ओर क्या होते हैं? डिफिनेशन लिखो ओर की। ओर की डिफिनेशन लिखो, द मिनरल्स फ्रॉम विच, the minerals from which, the minerals from which a metal, the minerals from which a metal can be, the minerals from which a metal can be economically, can be economically, can be economically and conveniently, and conveniently extracted, the minerals from which a metal can be economically and conveniently extracted can be economically and conveniently extracted are called ores, are called ores, are called ores। तो ओर्स क्या होते हैं? बोल रहे हैं ओर्स उन मिनरल्स को बोला जाता है, ओर्स उन मिनरल्स को बोला जाता है जिन मिनरल से हम मेटल को इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वो मिनरल्स जिन मिनरल से हम एक मेटल को इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली, अब देखो जब कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं तो कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्शन में वहां पे जो इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन है उसको भी हमें कंसिडर करना होता है। पहली बात कि वो ओर जो है वो हमें मतलब उसका एबंडेंस सफिशिएंटली लार्ज हो, आसानी से वो अवेलेबल हो। ठीक है, एक तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं। दूसरा, जब हम उस ओर से मेटल का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो वो प्रोसेस जो है वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए, मतलब इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। और फिर हम साथ में ये भी कंसिडर करते हैं कि हम अगर जिस ओर से मेटल का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो मेटल के एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस में बहुत ज्यादा पॉल्यूटिंग गैसेस नहीं प्रोड्यूस होनी चाहिए। ठीक है, तो इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए अगर हम किसी मिनरल से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली तो उस मिनरल को ओर बोला जाएगा। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। लिख लो, देयरफॉर, देयरफॉर all ores are minerals, all ores are minerals but all minerals
are not ores, but all minerals are not ores. ठीक है, इसी तरीके से देखो एक टर्म को हम और डिफाइन करते हैं यहां पे, गैंग, GANGUE, GANGUE, इसकी डिफिनीशन लिखो, लिखो an ore is usually contaminated. An ore is usually contaminated with earthy, EARTHY, and earthy or undesired siliceous, earthy or undesired siliceous materials, known as gang, तो बोल रहा है कि अगर ओर के अंदर, किसी भी ओर के अंदर जो सिलिसियस मैटर प्रेजेंट है, सिलिसियस मतलब सिलिका और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं, तो उस मैटर को हम बोलते हैं गैंग। तो गैंग को रिमूव करने के लिए कंसंट्रेशन मेथड यूज किया जाता है। तो अभी हम आते हैं उस पूरा मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस है उस पे भी आते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया एक तो मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स क्या है? मिनरल्स बोलते हैं कि मेटल के जो कंपाउंड्स हैं जो नेचर में हमें मिलते हैं, उन कंपाउंड्स को मिनरल्स बोला जाता है। ओर क्या है? बोल रहा है कि ओर वो मिनरल है जहां से हम किसी मेटल को इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे मिनरल को ओर बोला जाता है। इस वजह से बोलते हैं कि सारे ओर्स मिनरल्स होते हैं, बट सारे मिनरल्स को हम ओर्स नहीं बोल सकते। फिर गैंग की बात आती है। गैंग क्या है? बोल रहा है कि ओर के अंदर जो सिलिसियस मैटर इंप्योरिटी के फॉर्म में प्रेजेंट है, उसको हम गैंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीन टर्म मैंने यहां पे डिफाइन किया। अब बात आती है मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन क्या है। लिखो, मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन। ये छोटी छोटी डिफिनीशन बता रहा हूं आपको। मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन, इसमें लिखो इसकी डिफिनीशन लिखो, द कंप्लीट process of obtaining a pure metal, from one of its ores, the complete process of obtaining a pure metal from one of its ores is called metallurgy, or metallurgical extraction, is called metallurgy or metallurgical extraction. The complete process of obtaining a pure metal from one of its ore is called metallurgy or metallurgical extraction. तो बोल रहे हैं कि अगर हम किसी ओर से मेटल को प्योर फॉर्म में प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो ओर से प्योर मेटल तक जाने के लिए हम जिन प्रोसेसेस को यूज करते हैं, वो पूरा प्रोसीजर जो है वो मेटलर्जी और मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन बोला जाता है।
अब देखो, अगर हम मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन को कंसीडर करें तो मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, जरा देखना बेटा। मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन का पूरा फ्लो चार्ट आपको बता रहा हूं। तो मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन में सबसे पहले हमारे पास ओर होगा, ठीक है। ओर ये हमें कहां से मिला? ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइनिंग, ठीक है। माइनिंग के थ्रू हमने यहां पे माइनिंग को कंसीडर किया और माइनिंग के थ्रू हमने ओर को प्रोड्यूस किया, ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइनिंग। अब देखो हम क्या करते हैं, इस ओर को जब ये ओर माइनिंग से एक्सट्रैक्ट होता है तो ये बड़े बड़े स्टोन पीसेस के फॉर्म में मिलता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस ओर को उसकी क्रसिंग करते हैं, उसके ग्राइंडिंग करते हैं और उसको पाउडर्ड ओर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके बाद हमने क्या किया, इसकी क्रसिंग एंड ग्राइंडिंग, क्रसिंग एंड ग्राइंडिंग। तो क्रसिंग एंड ग्राइंडिंग से हमें यहां पे मिल गया बेटा पाउडर्ड ओर, पाउडर्ड ओर मिल गया। पाउडर्ड ओर मिल गया। फिर क्या करते हैं, अब इस पाउडर्ड ओर के अंदर जो गैंग पार्टिकल्स प्रेजेंट है, मतलब जो सिलिशियस मैटर प्रेजेंट है, उस सिलिशियस मैटर को हमें रिमूव करना होता है। तो उसके रिमूवल के लिए हम यहां पे यूज करते हैं कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, और इसको ड्रेसिंग भी बोलते हैं, ड्रेसिंग, और इसको बेनिफैक्शन भी बोलते हैं, बेनिफैक्शन ऑफ ओर। तो यहां से मिलता है बेटा, यहां से हमें मिलेगा कंसंट्रेटेड ओर, कंसंट्रेटेड ओर। ठीक है। तो सबसे पहले हमने माइनिंग के थ्रू ओर को प्रोड्यूस किया, जो कि हमें बड़े बड़े स्टोन पीसेस के फॉर्म में मिलता है। उन स्टोन पीसेस को क्रश करते हैं, उनको ग्राइंड करते, तो उससे हमें मिल जाता है पाउडर्ड ओर। फिर पाउडर्ड ओर का क्या कराते हैं, कंसंट्रेशन, और उसको ड्रेसिंग और बेनिफैक्शन बोलते हैं। तो कंसंट्रेशन और ड्रेसिंग और बेनिफैक्शन ऑफ ओर, यहां से हमें मिल गया कंसंट्रेटेड ओर। और फिर कंसंट्रेटेड ओर का कैल्साइनेशन, कैल्साइनेशन और रोस्टिंग कराते हैं, कैल्साइनेशन और रोस्टिंग। तो यहां से हमें और एक ऐसे फॉर्म में मिल जाता है जिसको हम आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं। तो रिड्यूसिबल फॉर्म, रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ ओर ये मिल जाता है, रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ ओर। ठीक है, मतलब और अब हमें एक ऐसे फॉर्म में मिल गया जिसको हम बहुत आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं। तो रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ ओर मिल गया। इसके बाद मेरे पास तो जगह नहीं है, मैं इसको यहां बना रहा हूं, ठीक है। इसके बाद हम कराते हैं जो रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ ओर है, इसका हम रिडक्शन कराते हैं, रिडक्शन, और स्मेल्टिंग बोलते हैं इसको, स्मेल्टिंग, रिडक्शन और स्मेल्टिंग ऑफ ओर।
स्मेल्टिंग इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो हमें ओर मिलेगा वो हमेशा मॉल्टेन फॉर्म में मिलता है। तो जब हम स्मेल्टिंग कराते हैं बेटा, स्मेल्टिंग और रिडक्शन, तो यहां से हमें ओर का क्रूड फॉर्म मिल जाता है, क्रूड मेटल मिल जाता है, क्रूड मेटल। यहां से हमें क्रूड मेटल मिल जाता है और फिर उसके बाद रिफाइनिंग को कंसीडर करते हैं। रिफाइनिंग, रिफाइनिंग ऑफ मेटल, रिफाइनिंग ऑफ मेटल को कंसीडर करते हैं और यहां से हमें प्योर मेटल मिल जाता है, प्योर मेटल। ये है पूरा सीक्वेंस, ठीक है, माइनिंग से लेकर के प्योर मेटल तक पहुंचने का। ठीक है, सबसे पहले हमने माइनिंग की, माइनिंग के थ्रू हमने ओर्स को एक्सट्रैक्ट किया बड़े बड़े स्टोन पीसेस के फॉर्म में। फिर उन ओर्स को क्या करते हैं, क्रश करते हैं, ग्राइंड करते हैं, पाउडर्ड ओर मिलता है। पाउडर्ड ओर के अंदर जो सिलिसियस मैटर है यानी कि गैंग पार्टिकल्स जो प्रेजेंट है, उनको रिमूव करने के लिए कंसंट्रेशन और ड्रेसिंग और बेनिफेक्शन ऑफ ओर को कंसीडर करते हैं। यहां से हमें कंसंट्रेटेड ओर मिलता है। कंसंट्रेटेड ओर को फिर हम एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं जिसको हम आसानी से रिड्यूस कर सके, तो उसके लिए हम उसका कैल्साइनेशन और रोस्टिंग कराते हैं। ठीक है, बहुत ही कॉमन टर्म है, आपने इसके बारे में 10th में भी पढ़ रखा है। ठीक है, उसके बाद हमें जो ओर मिलता है वो रिड्यूसिबल फॉर्म में मिल जाता है, रिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ ओर, जिसको हम आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं। फिर हम उसका रिडक्शन और स्मेल्टिंग कराते हैं, वहां से हमें क्रूड मेटल मिल जाता है और फिर क्रूड मेटल की रिफाइनिंग कराते हैं। ठीक है, अल्ट्रा प्योरिफिकेशन और रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल, वहां से हमें प्योर मेटल मिल जाता है। तो ये है पूरा प्रोसीजर। तो ये प्रोसेस समझ में आ गया बेटा? ये मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन का जो फ्लो चार्ट है ये समझ में आ गया? ठीक है, तो ये ओवरव्यू है मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन का। अभी हम लोग देखो स्टार्टिंग में तो जो पूरा डिस्कशन होगा वो प्रोसेसेस पे ही बेस्ड रहेगा। जैसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कंसंट्रेशन मेथड्स कौन कौन से हैं, कौन सा कंसंट्रेशन मेथड किस टाइप के ओर के लिए सुटेबल होता है, ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे। फिर कैल्साइनेशन का कौन से ओर के लिए यूज किया जाता है और रोस्टिंग कौन से ओर के लिए यूज किया जाता है, कैल्साइनेशन और रोस्टिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि कैल्साइनेशन और रोस्टिंग से कौन से टाइप के इंप्योरिटीज रिमूव होती हैं और क्यों और जो है मोर रिड्यूसिबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये सारा डिस्कशन यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से रिडक्शन मेथड्स हैं और किस टाइप के ओर के लिए कौन सा रिडक्शन मेथड सुटेबल होता है। तो क्रूड मेटल मिल गया और फिर लास्ट में जो पूरे रिफाइनिंग प्रोसीजर्स है, जो डिफरेंट टाइप के रिफाइनिंग मेथड्स हैं, लगभग 6 to 7 रिफाइनिंग मेथड्स हैं, तो वो सारा रिफाइनिंग मेथड का डिस्कशन आप यहाँ पे लास्ट में देखोगे। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादातर जो पूछा जाता है वो बेसिकली जो है ये जो रिडक्शन मेथड्स हैं और रिफाइनिंग मेथड्स है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन और रिफाइनिंग मेथड्स। ठीक है, कंसंट्रेशन मेथड पे भी क्वेश्चन जो है अक्सर आता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। तो अब मैं इस पार्ट को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं जो डिफरेंट टाइप के ओर्स हैं उन ओर्स के बारे में और ओर्स की पूरी लिस्ट आपको बता रहा हूं, जिसको आपको क्रैम करना होगा।
ठीक है, ओर्स की पूरी लिस्ट आपको मैं अभी बताने जा रहा हूं, और वो लिस्ट पूरी आपको क्रैम करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली क्रैमिंग जो है एक आध घंटे में नहीं हो सकती है, बल्कि ये एक रूटीन का प्रोसेस होगा। आपको रोज इसका रिवीजन करना पड़ेगा, और मैं लगातार आपसे बीच बीच में ओर पे बेस क्वेश्चन पूछता रहूंगा। आप में से किसी भी स्टूडेंट को माइक अनम्यूट करा करके मैं जो है आपसे पूछूंगा कि ये ओर कौन से टाइप का है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो आपको इसको लगातार क्रैम करते रहना होगा। मैं बोलूंगा कि अगर आप रोज जो है ओर को क्रैम करने में आप अगर हाफ आवर रोज लगाओ तो बेटर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है विद इन वीक जो है आपको सारे ओर्स जो है वो रट जाएंगे। अगर आधे आधे घंटे आप रोज लगाते हो तो आपको सारे ओर्स जो है वो याद हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले आप एनसीईआरटी में देखो, एनसीईआरटी में क्या गिवन है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पेज नंबर 149 से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, और पेज नंबर 151 तक, इनफैक्ट पेज नंबर 152 तक जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, मतलब इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन इन मेटलर्जी, डिफरेंट जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस थी उनमें मेटलर्जी पे क्या क्या काम हुआ, तो उसी पे बेस्ड है पूरा डिस्कशन। और फिर उसके बाद एक हेडिंग गिवन है अकरेंस ऑफ मेटल्स। तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, अकरेंस ऑफ मेटल्स। तो बोल रहा है कि अ फ्यू एलिमेंट्स लाइक कार्बन, सल्फर, गोल्ड एंड नोबल गैसेस, इसमें आप मरकरी को भी ले सकते हो, इसमें प्लेटिनम भी ले सकते हो, इसमें सिल्वर भी ले सकते हो। अ फ्यू एलिमेंट्स लाइक कार्बन, सल्फर, गोल्ड, प्लैटिनम, मर्करी एंड नोबल गैसेस अकर इन फ्री स्टेट, ये आपको नेचर में फ्री फॉर्म में मिल जाएंगे। while others are found in combined form in the earth crust, बाकी जो मेटल्स हैं वो आपको कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे। आगे बोल रहे हैं एलिमेंट्स वेरी इन अबंडेंस, अमंग मेटल्स एल्युमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट। अगर हम मेटल्स की बात करें तो सबसे ज्यादा अमाउंट में अर्थ क्रस्ट में जो मेटल मिलता है वो है एल्युमिनियम। और ओवरऑल एबंडेंस में अगर देखें तो एल्युमिनियम जो है वो थर्ड पोजीशन पे आता है। ओवरऑल एबंडेंस इन अर्थ क्रस्ट का अगर हम ऑर्डर को देखें तो एल्युमिनियम थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है। मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है इन अर्थ क्रस्ट। लगभग ऑक्सीजन का जो एबंडेंस है वो 46.5% के आसपास होता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, ऑक्सीजन के बाद सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट है सिलिकॉन। सिलिकॉन के बाद फिर आता है एल्युमिनियम। ठीक है, एबंडेंस के ऑर्डर में फिर एल्युमिनियम का नंबर आता है। तो एल्युमिनियम जो है वो थर्ड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है, और मेटल्स में मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है, मोस्ट एबंडेंट मेटल है। और सेकंड मोस्ट एबंडेंट मेटल जो है वो आयरन है। एल्युमिनियम के बाद आयरन, यहाँ पे लिखा भी होगा among metals aluminum is the most abundant, in fact it is the third most abundant element in earth crust, बता रहा है 8.3% by weight approximately. It is a major component of many igneous minerals including mica and clays. ठीक है, तो ये बहुत सारे जो इग्नियस मिनरल्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे माइका एंड क्लेज। मेनी जेमस्टोन्स आर इम्प्योर फॉर्म ऑफ एल्यूमिना, फॉर एग्जाम्पल जेम्स रूबी एंड सैफायर। रूबी एंड सैफायर ये जेमस्टोन्स हैं, हैव क्रोमियम एंड कोबाल्ट रेस्पेक्टिवली एज इम्प्योरिटी, मतलब एल्युमिनियम के साथ साथ वहां पे क्रोमियम और कॉपर कोबाल्ट जो है वो इम्प्योरिटी के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं।
रूबी के अंदर क्रोमियम और सैफायर के अंदर कोबाल्ट। तो ये आपको अलग से नोट कर लेना चाहिए कि जो जेमस्टोन रूबी है उसके अंदर एल्युमिनियम के साथ इम्प्योरिटी के फॉर्म में क्रोमियम प्रेजेंट होता है और सैफायर के अंदर एल्युमिनियम के साथ कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। Iron is the second most abundant metal in the earth crust. It forms a variety of compounds and their various uses make it a very important element. It is one of the essential elements in biological systems as well. ठीक है, तो बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर भी आयरन मिल जाता है, जैसे हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। तो आप नोट करो क्लासिफिकेशन ऑफ ओर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ओर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ओर्स, इसमें लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ ओर्स, यहां पे नोट करो। ओर्स आर मेनली क्लासिफाइड, ओर्स आर मेनली क्लासिफाइड, ores are mainly classified into following two categories. Ores are mainly classified into following two categories. Number one, native ores. Native ores, native ores, फर्स्ट क्लासिफिकेशन है नेटिव ओर्स। तो लिखो these ores contain metal, these ores contain metal in the free state, in the free state, and they are found in association of, and they are found in association of rock, and they are found in association of rock and alluvial impurity, ALLUVIAL, in association of rock, of alluvial impurities, of alluvial impurities, rock of alluvial impurities like clay, sand, etc. इनके साथ इम्प्योरिटी के फॉर्म में एलुवियल इम्प्योरिटी वाले जो रॉक्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जैसे क्ले प्रेजेंट होता है, सैंड प्रेजेंट होता है। तो अब बात आती है कि नेटिव ओर्स के फॉर्म में कौन कौन से मेटल मिलते हैं। आप नोट कर लो, दीज ओर्स, नेटिव ओर्स के का डिटेल मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। दीज ओर्स कंटेन मेटल, these ores contain metal in free state, in free state, and they are found in association of rock, in association of rock, and they are found in association of rock of alluvial impurities, alluvial impurities, alluvial impurities such as clay, sand, etc. Such as clay, sand, etc. आगे लिखो, metals obtained in free state,
metals obtained in free state are metals obtained in free state are gold, silver, platinum, mercury, etc. Gold, silver, platinum, mercury, etc. ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि जो है मतलब विदाउट जो एल्यूवियल इम्प्योरिटीज है, विदाउट एल्यूवियल इम्प्योरिटी भी आपको जो है ये मेटल्स मिल सकते हैं। तो वो जो मतलब छोटा छोटा जो है उनका ब्लॉक मिल जाता है जिसको हम नगेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये नगेट्स के फॉर्म में भी आपको नेचर में मिल सकते हैं। मतलब नगेट अगर मिल जाए मतलब एक किसी की लॉटरी लग गई। अब गोल्ड का एक नगेट मिल गया, मतलब लगभग आप समझ लो कि 250 ग्राम, कई बार क्या होता है हाफ हाफ केजी का जो है वो नगेट मिल जाता है। तो ये तो बात हो गई बेटा नेटिव ओर्स की। नेटिव ओर्स में मेटल जो है वो आपको फ्री फॉर्म में मिलेंगे, वो कंपाउंड के फॉर्म में नहीं मिलेंगे, बट उनके साथ इम्प्योरिटीज में ये एल्यूवियल इम्प्योरिटीज जो है वो प्रेजेंट हो सकती हैं। जैसे सैंड हो सकता है, क्ले हो सकता है, तो सैंड और क्ले उसके साथ प्रेजेंट होता है। दूसरा क्लासिफिकेशन लिखो, कंबाइंड ओर्स। कंबाइंड ओर्स, कंबाइंड ओर्स इसमें लिखो, इन सच ओर्स, इन सच ओर्स metals, in such ores metals are obtained, in such ores metals are obtained in combined form, in combined form, in combined form called compounds, in combined form called compounds, along with impurities, along with impurities called gangue, along with impurities called gangue, along with impurities called gangue. आगे लिखो, combined, combined ores, combined ores, combined ores are present, combined ores are present in the form of, combined ores are present in the form of oxides, carbonates, oxides, carbonates, sulfides, sulfides, halides, sulfates, nitrates, etc. जो कंबाइंड ओर्स हैं, कंबाइंड ओर्स आपको ऑक्साइड के फॉर्म में मिल जाएंगे, कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिल जाएंगे, सल्फाइड्स के फॉर्म में मिल जाएंगे, हैलाइड्स के फॉर्म में मिल जाएंगे, सल्फेट्स के फॉर्म में मिल जाएंगे, रेयरली नाइट्रेट के फॉर्म में भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कंबाइंड ओर्स मिलते हैं। अब मैं आपको ओर्स की पूरी लिस्ट देने जा रहा हूं इसी तरीके से। तो आप एक टेबल बना लो, 2 कॉलम टेबल।
और उस टेबल में अलग अलग पार्ट्स है, मैं अलग अलग तरीके से इनको बता रहा हूं। सबसे पहले ऑक्साइड ओर्स की लिस्ट आपको बता रहा हूं। बेटर होगा आप टेबल को इस तरीके से बनाओ, तो आपका स्पेस जो है, मतलब स्पेस का बेटर यूटिलाइजेशन होगा। देखो, आप इसको इस तरीके से लिखो, ऑक्साइड ओर्स, ठीक है, ऑक्साइड ओर्स। अब आप पेज को इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड कर लो। दोनों पार्ट में आपको ऐसे डिवीजन बनाने हैं, 2-2 कॉलम टेबल दोनों साइड में बनानी। ठीक है, आपको इसको इस तरीके से लिखना है, और यहां पे आ जाएगा केमिकल रिप्रेजेंटेशन, केमिकल फॉर्मूला आप बोल सकते हो, केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला। उसी तरीके से ओर्स एंड केमिकल फॉर्मूला। अब आप लिखते जाओ। नंबर 1 लिखो, जिंकाइट, ZINCITE, जिंकाइट, ZINCITE। केमिकल फॉर्मूला है ZNO। जिंकाइट का केमिकल फॉर्मूला है ZNO। नेक्स्ट, हेमेटाइट, हेमेटाइट, HAEMATITE, HAEMATITE, हेमेटाइट, Fe2O3, Fe2O3। नेक्स्ट, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, Fe3O4, Fe3O4। नेक्स्ट, बॉक्साइट, बॉक्साइट, Al2O3 डॉट ट्वाइस H2O। नेक्स्ट, लिमोनाइट, लिमोनाइट, LIMONITE, लिमोनाइट, Fe2O3, Fe2O3 डॉट 3H2O, Fe2O3 डॉट 3H2O। नेक्स्ट, क्यूप्राइट और रूबी कॉपर, क्यूप्राइट, CUPRITE, क्यूप्राइट, और इसको रूबी कॉपर भी बोलते हैं, Cu2O, Cu2O। नेक्स्ट, पायरो ल्यूसाइट, पायरोल्यूसाइट, MnO2, MnO2 को पायरोल्यूसाइट बोलते हैं। उसके बाद अगला नेम है वुल्फेनाइट, वुल्फेनाइट, WULFENITE, वुल्फेनाइट।
वुल्फेनाइट का फॉर्मूला है बेटा लेड पर मैग्नेट PbMnO4, PbMnO4, PbMnO4। नेक्स्ट कंपाउंड है कोरंडम, कोरंडम, कोरंडम एनहाइड्रस Al2O3 को बोलते हैं, जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, यह है कोरंडम। अब आप इस साइड में लिखो कैजिटराइट और टिन स्टोन, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। कैजिटराइट, कैजिटराइट और टिन स्टोन। कैजिटराइट और टिन स्टोन, फॉर्मूला है इसका SnO2, SnO2, कैजिटराइट और टिन स्टोन। नेक्स्ट र्यूटाइल, RUTILE, र्यूटाइल, र्यूटाइल होता है TiO2, TiO2 को र्यूटाइल बोलते हैं। नेक्स्ट क्रोमाइट, क्रोमाइट, क्रोमाइट है FeCr2O4, FeCr2O4, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो FeO प्लस Cr2O3, FeO प्लस Cr2O3, क्रोमाइट। क्रोमाइट के बाद वोल्फ्रामाइट, 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 वोल्फ्रामाइट है FeWO4, FeWO4, MnWO4। इसको आप बोल सकते हो फेरस टंगस्टेट, मैग्नीज टंगस्टेट, फेरस टंगस्टेट, मैग्नीज टंगस्टेट, W टंगस्टन, तो वोल्फ्रामाइट। उसके बाद बोरेक्स और टिंकाल भी बोलते हैं इसको, टिंकाल, TINCAL, बोरेक्स और टिंकाल। Na2B4O7.10H2O, Na2B4O7.10H2O। नेक्स्ट कोलिमेनाइट, COLEMANITE, कोलिमेनाइट, कोलिमेनाइट Ca2B6O11.5H2O, Ca2B6O11.5H2O। नेक्स्ट पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड, पिच ब्लेंड एक इंपॉर्टेंट नेम है U3O8, U3O8 यूरेनियम का ओर है। नेक्स्ट इल्मेनाइट, इल्मेनाइट, ILMENITE, ILMENITE, इल्मेनाइट, FeO
FeTiO2 या ये लिखा हो सकता है FeTiO3, FeTiO3। नेक्स्ट स्टोजाइट, STOZITE, स्टोजाइट। स्टोजाइट स्टोजाइट होता है लेड टंगस्टेट, PbWO4। लेड टंगस्टेट को स्टोजाइट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है ब्रूनाइट, BRAUNITE, BRAUNITE, ब्रूनाइट। ब्रूनाइट का फॉर्मूला है Mn2O3। एंड लास्ट डायास्पोर, डायास्पोर, DIASPORE। डायास्पोर है Al2O3.H2O, Al2O3.H2O। सर हाँ बोलो बेटा। बोरेक्स के बाद क्या लिखा, मतलब बोरेक्स से नीचे? बोरेक्स और टिंकाल, टिंकाल TINCAL। उसके नीचे है कोलिमेनाइट। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं ऑक्साइड ओर्स की जो लिस्ट मैंने दिया हुआ है। नंबर 1 जिंकाइट, फॉर्मूला ZnO। हेमेटाइट, फॉर्मूला Fe2O3। मैग्नेटाइट, फॉर्मूला Fe3O4। बॉक्साइट, फॉर्मूला Al2O3.2H2O। लिमोनाइट, इसका फॉर्मूला Fe2O3.3H2O। नेक्स्ट क्यूप्राइट और रूबी कॉपर, फॉर्मूला है Cu2O। पाइरोल्यूसाइट, फॉर्मूला है MnO2। पाइरोल्यूसाइट को ड्राई सेल के अंदर यूज किया जाता है, लेक्लांसे ड्राई सेल के अंदर पाइरोल्यूसाइट को यूज करते हैं एज अ डीपोलराइजर। तो पाइरोल्यूसाइट MnO2। वुल्फेनाइट, लेड पर मैग्नेट, लेड मैग्नेट होगा, लेड पर मैग्नेट नहीं होगा, लेड मैग्नेट होगा। यहां पे लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो MnO4 2 नेगेटिव होगा, तो लेड पर मैग्नेट नहीं बोलोगे, इसको लेड मैग्नेट बोलोगे। देन कोरंडम, एनहाइड्रस Al2O3। उसके बाद कैजिटराइट और टिन स्टोन, SnO2। र्यूटाइल, TiO2। क्रोमाइट, ठीक है, क्रोमाइट FeCr2O4 और FeO.Cr2O3 भी बोल सकते हैं। वोल्फ्रामाइट, वोल्फ्रामाइट FeWO4.MnWO4, FeWO4.MnWO4। देन बोरेक्स और टिंकाल Na2B4O7.NH2O। फिर उसके बाद कोलेमेनाइट Ca2B6O11.5H2O। पिच ब्लेंड U3O8। इल्मेनाइट FeO.TiO2। स्टोजाइट लेड टंगस्टेट एंड ब्रोनाइट Mn2O3। और लास्ट में बताया डायास्पोर, डायास्पोर लास्ट में बताया Al2O3.H2O। ठीक है, तो ये ऑक्साइड ओर की लिस्ट है। अब इसके बाद आप लिखो, ऑक्साइड ओर के बाद आप नोट करो सल्फाइड ओर्स, सल्फाइड ओर्स। सल्फाइड ओर्स का नंबर आपको ऑक्साइड ओर से कम मिलेगा, क्योंकि ऑक्साइड जो है ये सबसे ज्यादा एबंडेंट कंपाउंड होते हैं, इसलिए लिस्ट भी लंबी थी सल्फाइड की, ऑक्साइड की। तो
सल्फाइड ओर को डिस्कस करने जा रहे हैं। सल्फाइड ओर्स। इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट नेम मिलेंगे जिन पे बेस क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ओर से। गैलेना। गैलेना लेड सल्फाइड को बोलते हैं, पीबीएस। बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। सिनेबार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। सिनेबार एचजीएस को बोलते हैं, एचजीएस को सिनेबार बोलते हैं। इसके बाद है स्फेलराइट और जिंक ब्लेंड। स्फेलराइट स्ट्रक्चर आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा हुआ है। स्फेलराइट और जिंक ब्लेंड, जेडएनएस। स्फेलराइट और जिंक ब्लेंड, जेडएनएस। देन कॉपर ग्लैंस और चैल्कोसाइट बोलते हैं। कॉपर ग्लैंस, कॉपर ग्लैंस, और दूसरा नेम है इसका चैल्कोसाइट। चैल्क वर्ड अगर कहीं भी आता है किसी कंपाउंड के नेम में तो समझ लेना वहां पे 100% कॉपर है। चैल्कोसाइट, CHALCOCIT। तो ये है Cu2s। इसका फॉर्मूला है Cu2s। देन अगला कंपाउंड लिखो, प्रूस्टाइट और रूबी सिल्वर। प्रूस्टाइट और रूबी सिल्वर। फॉर्मूला इसका 3Ag2s.as2s3। 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 इसके बाद अगला नेम है कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट और चैल्को पायराइट भी बोलते हैं इसको, चैल्को पायराइट। कॉपर पायराइट और चैल्को पायराइट। फॉर्मूला है इसका CuFeS2। CuFeS2, कॉपर पायराइट और चैल्को पायराइट। देन आयरन पायराइट, आयरन पायराइट, और इसको फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं, फूल्स गोल्ड। इंपॉर्टेंट नेम है फूल्स गोल्ड। FeS2, आयरन पायराइट और फूल्स गोल्ड, FeS2। देन सिल्वर ग्लैंस, सिल्वर ग्लैंस और
सिल्वर ग्लैंस और अर्जेंटाइट भी बोलते हैं, अर्जेंटाइट। अर्जेंटेट, ठीक है, ये सिल्वर का लैटिन नेम है। तो यहाँ पे अर्जेंट वर्ड आ रहा है, इसका मतलब है कि इसके अंदर सिल्वर प्रेजेंट है। तो सिल्वर ग्लैंस और अर्जेंटाइट, फॉर्मूला इसका Ag2S, Ag2S। एंड लास्ट एग्जांपल है इसका पायरेरजिराइट, पायरेरजिराइट। पायरेरजिराइट फॉर्मूला है 3Ag2S डॉट Sb2S3। यहां पे As2S3 है, आर्सेनिक है, इसके अंदर एंटीमनी है। तो ये सल्फाइड ओर्स है, सल्फाइड ओर्स में गैलेना, फॉर्मूला PbS, सिनेबार, HgS, स्फेलराइट और जिंक ब्लेंड ZnS, कॉपर ग्लैंस और चैल्कोसाइट Cu2S, प्रूस्टाइट और रूबी सिल्वर 3Ag2S डॉट As2S3, कॉपर पायराइट और चैल्कोपायराइट CuFeS2, आयरन पायराइट और फूल्स गोल्ड FeS2, सिल्वर ग्लैंस और अर्जेंटाइट Ag2S, एंड पायरेरजिराइट PYRARGYRITE, पायरेरजिराइट 3Ag2S डॉट Sb2S3। तो ये बेटा ये सल्फाइड ओर्स की लिस्ट हो गई, ठीक है। अब इसके बाद आप लिखो हैलाइड ओर्स, हैलाइड ओर्स। इसके आपको एग्जाम्पल और कम मिलेंगे। नंबर 1, रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट ये तो सबको पता होता है, NaCl। नंबर 2, सीलवाइन, SYLVINE, सिल्वाइन, ये भी एक इंपॉर्टेंट नेम है। पोटेशियम क्लोराइड को सिल्वाइन बोलते हैं, पोटेशियम क्लोराइड को सिल्वाइन बोलते हैं, ठीक है। देन फ्लोस्पर, फ्लोस्पर, फ्लोस्पर CaF2। हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर AgCl, ठीक है, हॉर्न सिल्वर। देन फोर्थ, फिफ्थ, क्रायोलाइट, इंपॉर्टेंट नेम है, क्रायोलाइट Na3Al F6, Na3Al F6। कार्नेलाइट बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, KCl
डॉट MgCl2 डॉट 6H2O, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O एंड लास्ट एग्जांपल है अटैकामाइट, अटैकामाइट ATACAMITE, ATACAMITE, अटैकामाइट, अटैकामाइट है CuCl Cu2ClOH thrice, Cu2ClOH thrice, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो CuOH Cl dot CuOH twice, CuOHCl dot CuOH twice, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये हैलाइड ओर्स की लिस्ट है बेटा। रॉक सॉल्ट, सिल्वाइन, सिल्वाइन आपके लिए एक नया नेम है, इंपॉर्टेंट है, KCl को सिल्वाइन बोलते हैं। फ्लोस्पर भी इंपॉर्टेंट नेम है, CF2। हॉर्न सिल्वर AgCl। क्रायोलाइट एक इंपॉर्टेंट नेम है, Na3Al-F6। कार्नेलाइट बहुत इंपॉर्टेंट ओर है, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O एंड अटैकामाइट Cu2ClOH थ्राइस, या इसको आप लिख सकते हो CuOHCl डॉट CuOH ट्वाइस। तो ये हो गया बेटा हैलाइड ओर। अब इसके बाद अगली लिस्ट है कार्बोनेट ओर्स की, कार्बोनेट ओर्स। नंबर 1, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं। अभी तुम्हें पता चला ये लिस्ट लंबी है। ये पूरा तैयार करना होगा। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं। देन मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट ओर्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे बोलेंगे विच आर द फॉलोइंग इज नोन एज चैल्केसाइट, अब उसमें 4 फॉर्मूला दे देंगे, अब आपको बताना पड़ेगा चैल्केसाइट कौन है। तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो मैग्नेसाइट MgCO3 को बोलते हैं। डोलोमाइट बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, डोलोमाइट CaCO3 डॉट MgCO3, CaCO3 डॉट MgCO3, CaCO3 डॉट MgCO3।
देन नेक्स्ट एग्जांपल है सीडराइट, SIDERITE, सीडराइट, सीडराइट है FeCO3, FeCO3। नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा कैलामाइन, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है कैलामाइन, CALAMINE। जिंक कार्बोनेट को कैलामाइन बोलते हैं, ZnCO3, ठीक है, कैलामाइन। देन मेलासाइट और बेसिक कॉपर कार्बोनेट, मेलासाइट और बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला है CuOH ट्वाइस डॉट CuCO3, CuOH ट्वाइस डॉट CuCO3। नेक्स्ट एजुराइट, AZURIT, फॉर्मूला है CuOH ट्वाइस डॉट 2CuCO3, CuOH ट्वाइस डॉट 2CuCO3। अगला एग्जांपल है सेरियोसाइट, सेरियोसाइट, सेरियोसाइट है PbCO3, लेड कार्बोनेट। एंड लास्ट एग्जांपल कार्बोनेट ओर्स में ट्रोना, TRONA, ट्रोना होता है Na2CO3 डॉट NaHCO3, Na2CO3 डॉट NaSCO3 डॉट ट्वाइस H2O। ये कार्बोनेट ओर्स है। तो लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नेसाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट, डोलोमाइट दोनों प्रेजेंट है, CaCO3 डॉट MgCO3 इक्विमोलर मिक्सचर, सीडराइट FeCO3, कैलामाइन ZnCO3, मेलासाइट और बेसिक कॉपर कार्बोनेट CuOH ट्वाइस डॉट CuCO3, एजुराइट CuOH ट्वाइस डॉट 2CuCO3, सेरियोसाइट PbCO3, ट्रोना Na2CO3 डॉट NaSCO3 डॉट ट्वाइस H2। अब आप नोट करो सल्फेट ओर्स, सल्फेट ओर्स, सल्फेट ओर्स। इसमें फर्स्ट एग्जांपल लिखो जिप्सम, जिप्सम सबको पता होगा फॉर्मूला, CaSO4 डॉट ट्वाइस H2O।
इप्सम सॉल्ट, इप्सम, EPSOM, इप्सम सॉल्ट, MgSO4.7H2O, MgSO4.7H2O, एंजलेसाइट, एंजलेसाइट, लेड सल्फेट को बोलते हैं। बेरीटा, बेरियम सल्फेट को बोलते हैं। ठीक है, बेरियम सल्फेट को बेरीटा बोलते हैं। बेरीटा नहीं, बेराइट, बेराइट बोलते हैं, बेरीटा नहीं। ठीक है, इसके बाद अगला नेम है ग्लोबर सॉल्ट, ग्लोबर सॉल्ट, ग्लोबस सॉल्ट, Na2SO4.10H2O। ठीक है, उसके बाद अगला नेम है चैल्केनथाइट, चैल्केनथाइट, चैल्क आ रहा है नेम में, चैल्केनथाइट और सल्फेट ओर्स में कंसीडर कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए? चैल्केनथाइट, यहाँ पे चैल्क वर्ड आ रहा है और सल्फेट ओर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो फॉर्मूला अरे चैल्क का मतलब कॉपर है वहां पे, तो कॉपर का जो कंपाउंड है इसको ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं, और ब्लू विट्रियोल CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O। नेक्स्ट स्कोनाइट, SCHONITE, स्कोनाइट, फॉर्मूला है MgSO4.K2SO4.6H2O, 6H2O। अगला एग्जांपल है एलम स्टोन, एलम स्टोन, एलम स्टोन, ये हो गया K2SO4.Al2SO4 थ्राइस .2AlOS थ्राइस, 2AlOS थ्राइस। ये एलम स्टोन है, पोटास एलम नहीं है। ग्रीन विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल, FeSO4.7H2O, FeSO4.7H2O। व्हाइट विट्रियोल, ZnSO4.7H2O। ये सब सल्फेट ओर्स हैं। अब आप लिखो नाइट्रेट ओर्स, नाइट्रेट ओर्स सिर्फ दो नाम,
नाइट्रेट ओर्स में सिर्फ 2 नेम को कंसिडर कर रहे हैं। नंबर 1 चिली सॉल्ट पीटर। चिली सॉल्ट पीटर, PETRE, PETRE, चिली सॉल्ट पीटर, ये होता है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट। एंड नंबर 2 इंडियन सॉल्ट पीटर, पोटेशियम नाइट्रेट। चिली सॉल्ट पीटर एंड इंडियन सॉल्ट पीटर। तो ये 2 नेम है बेटा नाइट्रेट ओर्स में। नाइट्रेट ओर्स रेयरली ऑब्जर्व होते हैं नेचर में, और ये नेचर में रेयरली ऑब्जर्व इसलिए होते हैं क्योंकि एक तो ये हाईली सॉल्युबल होते हैं, दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, और दूसरी बात ये आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं। इस वजह से ये नेचर में रेयरली ऑब्जर्व होते हैं। आप इस बात को लिख लो, नाइट्रेट ओर्स आर ऑब्जर्व्ड रेयरली, नाइट्रेट ओर्स आर ऑब्जर्व्ड रेयरली because they are highly soluble in water. Nitrate ores are observed rarely because number 1 they are highly soluble in water, and number 2 they can be easily decomposed. They can be easily decomposed, बहुत आसानी से डिकम्पोज भी हो जाते हैं ये। इस वजह से नाइट्रेट ओर्स के बहुत कम एग्जाम्पल नेचर में मिलते हैं। ठीक है, अब सिलिकेट ओर्स और फॉस्फेट ओर्स भी लिख लेना। सिलिकेट ओर सबके 2 एग्जाम्पल है। सिलिकेट ओर्स, सिलिकेट ओर्स में पहला एग्जाम्पल लिख लो, फेल्ड्स्पर, FELDSPAR, फेल्ड्स्पर, FE इंपॉर्टेंट नेम है ये, फेल्ड्स्पर, FELDSPAR। फेल्ड्स्पर का फॉर्मूला है बेटा K2O .Al2O3 .6 SiO2, K2O .Al2O3 .6 SiO2। और दूसरा एग्जांपल है एस्बेस्टस, ये भी बड़ा ही कॉमन नेम है, एस्बेस्टस। एस्बेस्टस का फॉर्मूला है CaSiO3 .3 MgSiO3, CaSiO3 .3 MgSiO3। और लास्ट एग्जांपल लिखो, फॉस्फेट ओर्स, लास्ट कैटेगरी, फॉस्फेट ओर्स। फॉस्फेट ओर्स में यहां पे हम मेनली एक एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं एपेटाइट। एपेटाइट, APATIT।
एपेटाइट का एक जनरल फॉर्मूला होता है। एपेटाइट का जनरल फॉर्मूला है Ca3PO4 ट्वाइस, Ca3PO4 ट्वाइस डॉट CaX2, 3Ca3PO4 ट्वाइस डॉट CaX2। ये जनरल फॉर्मूला है एपेटाइट का, 3Ca3PO4 ट्वाइस डॉट CaX2। अब बेटा यहां पे ये जो X है ये बदलते हैं। अगर मान लो X फ्लोरीन है, अगर X फ्लोरीन है तो इसको बोलेंगे फ्लोर एपेटाइट, FLUOR, फ्लोर एपेटाइट, फ्लोर एपेटाइट। तो फॉर्मूला हो जाएगा 3Ca3PO4 ट्वाइस डॉट CaF2। अगर X क्लोरीन है तो क्लोर एपेटाइट, क्लोर एपेटाइट, तब इसका फॉर्मूला हो जाएगा 3Ca3PO4 ट्वाइस डॉट CaCl2। और ऐसे ही हाइड्रोक्सी एपेटाइट, हाइड्रोक्सी एपेटाइट, अब यहां पे XOH ग्रुप होगा तो फॉर्मूला हो जाएगा 3Ca3PO4 ट्वाइस डॉट CaOH ट्वाइस। तो ये सब फॉस्फेट ओर्स में आते हैं। जनरल फार्मूला, इसको बोलते हैं जनरल फार्मूला ऑफ हेपेटाइट 3Ca3PO4 ट्वाइस डॉट CaX2। बस आप ये X बदलते जाओ तो ये तीन कंपाउंड मिलते हैं। फ्लोर एपेटाइट अगर X फ्लोरीन है, क्लोर एपेटाइट अगर X क्लोरीन है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट अगर X OH ग्रुप है। ठीक है, तो ये ओर की पूरी लिस्ट है बेटा। एक बार जरा आप इस पूरी लिस्ट को रिवाइज करो। मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप पूरी लिस्ट को रिवाइज करो। मैं अभी कुछ क्वेश्चन इसी पे बेस पूछूंगा।
अटैकामाइट, अटैकामाइट है CuOHCl डॉट CuOH ट्वाइस। अब जरा नोट्स बंद कर दो ईमानदारी से। कर दिया नोट्स बंद? आपका मेमोरी टेस्ट हो रहा है, आपको कितना रिटेन रहा, बस ये चीज चेक करनी है और साथ में आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो नोटबुक बंद कर दी?
चलो अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं बेटा, आप खुद से अपने आप से आंसर करना। मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है, बट ये है कि जो ऑप्शन होना चाहिए वो आपको टाइप करना है ABCD में। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्बोनेट ओर। एकदम नोट्स नहीं देखना है, अपना मेमोरी को टेस्ट करना है बेटा, ईमानदारी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्बोनेट ओर। मैं एक एक नेम बोलता जा रहा हूं, अगर है तो Y लिखना, नहीं है तो N लिखना। कैलामाइन, अगर कार्बोनेट ओर है तो Y लिखना, नहीं है तो N लिखना। गुड गुड, सही है। कैलामाइन जिंक कार्बोनेट को बोलते हैं, ये कार्बोनेट ओर होता है। सेरियोसाइट, सेरियोसाइट, लेड कार्बोनेट, लेड कार्बोनेट को सेरियोसाइट बोलते हैं। सीडराइट, सीडराइट, FeCO3 को सीडराइट बोलते हैं। कैजिटराइट, कैजिटराइट, टिनस्टोन और कैजिटराइट, SnO2। तो आंसर डी है। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्बोनेट ओर, तो डी ऑप्शन। क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। अभी ऑप्शन सुन करके ही आंसर करना है, जो गिवन मेटल्स हैं उनमें बताना है आपको। विच इज द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। ऑप्शन है कैल्शियम, रुबिडियम, सोडियम, पोटेशियम। कैल्शियम, रुबिडियम, सोडियम, पोटेशियम, इनमें मोस्ट एबंडेंट कौन है? कैल्शियम, रुबिडियम, सोडियम, पोटेशियम। हाँ सही आंसर है कैल्शियम, कैल्शियम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑक्साइड ओर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑक्साइड ओर्स। ठीक है, ऑप्शन है डायास्पोर, है क्या? लास्ट नेम लिखवाया था, एन भी कोई टाइप कर रहा है। ऑक्साइड ओर्स में लास्ट नेम लिखवाया था डायास्पोर, Al2O3.H2O। क्यूप्राइट, क्यूप्राइट, Cu2O को क्यूप्राइट बोलते हैं। ठीक है, इसका एक और नाम भी था क्यूप्राइट का, क्या था नाम? क्यूप्राइट का दूसरा नाम क्या था? हाँ रूबी कॉपर, वेरी गुड। एजुराइट, एजुराइट ऑक्साइड और है क्या? (3Ag2S.As2S3). अर्जेंटाइट, ये भी नहीं है, सल्फाइड और होता है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर सीधे और पे बेस क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं कल की क्लास में ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप जो है इसमें से काफी सारी लिस्ट जो है आप याद कर चुके होंगे। कल पहले स्टार्टिंग में मैं कुछ क्वेश्चन जो है आपसे पूछूंगा इसी पे बेस्ड, और फिर उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, ओके बेटा।
थैंक यू सर।